नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे मूलांक 2 के बारे में। 2 नंबर जो मूलांक है ये चंद्रमा का है। चंद्रमा दोस्तों अगर हम शरीर की बात करें तो हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है और घर में बात करें तो माता को रिप्रेजेंट करता है। पत्नी के साथ संबंध भी, पत्नी के साथ रिलेशन भी कई बार चंद्रमा से देखा जाता है। चंद्रमा चंचल प्रवृत्ति के ग्रह हैं, लेकिन ये माता के बहुत ही खास ग्रह माने गए हैं। यानी कि सभी ग्रहों में सबसे अच्छी स्थिति अगर चंद्रमा की है तो ऐसा व्यक्ति अपनी माता से बहुत ज्यादा अटैच्ड होता है, यानी कि माँ का एकदम से भक्त होता है। दोस्तों 2 नंबर मूलांक किनका होता है तो सबसे पहले हम ये बताएंगे। 2 तारीख को जन्मे लोग, 11 तारीख को जन्मे लोग, 20 तारीख को जन्मे लोग और 29 तारीख को जन्म लेने वाले जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनका मूलांक 2 होता है। 2 मूलांक चंद्रमा का है। 2 नंबर तो सिर्फ चंद्रमा का ही है और 11 नंबर की अगर मैं बात करूं तो इसमें सूर्य का समावेश है, क्योंकि एक नंबर, एक और एक, टोटल तो 2 बना चंद्रमा का, लेकिन एक नंबर को सूर्य का कारक माना गया, ये सूर्य का नंबर है। ऐसे ही 20 नंबर को जो जातक पैदा हुए हैं उनका भी मूलांक 2 है, लेकिन ये भी चंद्रमा का है। लेकिन मैं 29 नंबर की बात करूं तो यहां पर 2 नंबर यानी कि चंद्रमा और 9 नंबर यानी कि मंगल, मंगल और चंद्रमा का समावेश है। यानी कि जो जातक 2 तारीख को जिन्होंने जन्म लिया है और 20 तारीख को जन्म लिया है, उन लोगों के लिए तो ये साल न्यूट्रल रहेगा। बहुत अच्छा भी नहीं रहेगा और बहुत खराब भी नहीं रहेगा। वो अपने अनुसार इस साल को अपने अनुसार ढाल लेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं 11 नंबर की, तो 1 नंबर ये जो सूर्य का अंक है, सूर्य का नंबर है, इन लोगों के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल भरा साल हो सकता है। लेकिन आफ्टर मिड, जैसे कि अप्रैल मई जून, जैसे जैसे अप्रैल मई जून आएंगे, इन लोगों का समय अपग्रेड होता जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं 29 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों के लिए, ये साल बहुत ही उत्तम साबित होने वाला है, क्योंकि 2 चंद्रमा और 9 मंगल दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इसको महालक्ष्मी योग कहते हैं। यानी कि ऐसे लोग शुरुआती साल से ही बहुत ही अग्रेसिव रहेंगे और इस साल के अंत तक बहुत अच्छा पैसा अर्जित कर लेंगे। प्रॉपर्टियां भी अपने लिए वो बहुत अच्छी बनाएंगे। ये खास बात इन जातकों के अंदर रहेगी। बात करें अगर शिक्षा की, छात्रों की बात करें तो दोस्तों उनके लिए ये साल थोड़ा सा मिला जुला है। अगर आपका मन पढ़ाई पर नहीं लग रहा है तो आपको फेल होने से कोई नहीं बचा सकता। आपको अधिक ध्यान, अधिक केंद्रित होना पड़ेगा, कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। जितना ध्यान देंगे उतना उतने अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप बड़ी परीक्षा देने वाले हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं या एनडीए की तैयारी, गवर्नमेंट जॉब कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टरी का कोई एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपको अधिक आत्म केंद्रित होना पड़ेगा। आप अगर 5 घंटे पढ़ते हैं तो उसको बढ़ा करके आपको 7 घंटे, 8 घंटे करना पड़ेगा। 8 घंटे पढ़ते हैं तो और ज्यादा आपको आत्मकेंद्रित, क्योंकि आपके साथ प्रॉब्लम रहेगी कि आप याद करके बहुत जल्दी भूल जाएंगे, या जब आप पढ़ाई करने बैठेंगे तो आपके मन में और दूसरे विचार जन्म लेने लगेंगे जो कि आपके लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। साल के अंत तक जाते जाते स्थितियां काफी अच्छी होंगी, लेकिन फिर भी पढ़ाई की तरफ, शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो 2 नंबर मूलांक वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन अगर अधिक मेहनत की जाए तो उपयोगी साबित जरूर हो सकता है। नौकरी की बात करूं तो नौकरी में उतार चढ़ाव रहेगा। यदि आप मंगल की शरण में है तो 100% आपको तरक्की मिलेगी। अगर मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है तो 100% तरक्की मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया 29 तारीख को, 29 नंबर वाले जो जातक हैं, जो 29 तारीख को जिन्होंने जन्म, उनका भी मूलांक 2 नंबर ही है। लेकिन ऐसे जातकों के साथ में मंगल का समावेश होने की वजह से ऐसे लोग ज्यादा तरक्की कर पाएंगे। 2 नंबर वाले जातक या 20 नंबर वाले जातकों के लिए भी साल बहुत अच्छा सिद्ध होगा। उनको भी पदोन्नति हो सकती है, उनकी भी प्रमोशन हो सकती है, या उनको कहीं दूसरी जगह अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने की वजह से उनकी जॉब चेंज होने के बाद अच्छी इनकम भी होगी, अच्छी ग्रोथ भी होगी और अच्छा वातावरण भी, अच्छा माहौल भी उनके साथ बन सकता है।
वरिष्ठों का भी सहयोग मिलेगा, यानी कि आपके जो उच्च अधिकारी जिनके साथ आप काम करते हैं उनके साथ भी आपका जो व्यवहार है, उनका सहयोग भी आपको काफी मिलेगा, उनके साथ व्यवहार भी अच्छा होगा और आपको उनका सहयोग भी मिलेगा। अब बात करते हैं व्यापार की। तो व्यापार में दोस्तों सबसे पहले तो ध्यान देना है कि किसी भी तरह की जोखिम वाली प्रवृत्ति आपने त्यागनी होगी। अगर आप जोखिम वाला कोई काम कर रहे हैं तो बहुत बड़े लॉस का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ये साल बहुत ही चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है आप लोगों के लिए। अगर आप व्यापार में हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, अपने बिजनेस पर बहुत फोकस करने की आवश्यकता है। रिस्क वाला कोई भी व्यापार ना करें इस साल, शेयर मार्केट पर बिल्कुल भी कंसंट्रेशन ना करें। मिड मई तक, जून तक तो आपको बिल्कुल भी ज्यादा अग्रेसिव होकर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। लॉन्ग लास्टिक शेयर में आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म जो पैसे आप लगाते हो या आपने लगाए हुए हैं तो उनको आप वापस निकाल सकते हैं, नहीं तो काफी नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है, क्योंकि आप नुकसान झेल पाने की स्थिति में भी नहीं है। बहुत थोड़ा सा नुकसान भी आपके मानसिक स्थिति को भंग कर देता है, यानी कि ओवर थिंकर हो जाओगे, बहुत ज्यादा टेंशन लेने लग जाओगे और डिप्रेशन भी हो सकता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। हालांकि 29 नंबर यहां पर भी काफी प्रबल होंगे। 29 तारीख को जो पैदा हुए जातक हैं उनके लिए साल काफी अच्छा साबित हो सकता है, वो अच्छे पैसे इस साल के अंत तक बना सकते हैं। रिलेशनशिप की बात करूं तो प्रेम विवाह संबंधी आपको अपने अंदर ईगो, घमंड को छोड़ना होगा। अगर आपकी कोई लव लाइफ चल रही है तो आपको जो एक अधिकारात्मक रवैया है, ईगो वाला रवैया है, उसको त्यागना पड़ेगा, वरना आप परेशानी में फंस सकते हैं। अपने पार्टनर से आप अपना जो आपकी लव लाइफ चल रही है उससे आप हाथ धो बैठ सकते हैं। मैरिज लाइफ में भी थोड़े से उत्थान और पतन, थोड़े से अप एंड डाउन हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा की गई कोशिश आपके रिलेशन को और ज्यादा मजबूती दे सकती है। कुल मिलाकर अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो ये साल के अंत तक आपका सब कुछ सेटल्ड रहेगा। बहुत बड़ी कोई परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य की बात करूं तो पेट संबंधी परेशानी और मांसपेशियों से रिलेटेड परेशानियों के प्रति आपको सावधान रहना है। अगर आप जिमिंग करते हैं, आप जिम जाते हैं या आप हर रोज एक्सरसाइज व्यायाम करते हैं तो मांसपेशियों से रिलेटेड या वेन से रिलेटेड आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है और आपका पेट भी खराब रह सकता है। हालांकि खांसी जुकाम भी थोड़ा लगा रह सकता है, लेकिन अगर आपको खांसी जुकाम बुखार होता है तो आप समझ लीजिए कि कम से कम 10 12 15 दिन आपके खराब हो जाएंगे। आवश्यकता से ज्यादा किसी भी चीज के बारे में सोचना आपको डिप्रेशन भी दे सकता है। किसी भी प्रकार की चिंता अगर हेल्थ को लेकर के है तो उसको त्यागिए, थोड़ा सा मेडिटेट करिए अपने आप को। ये भी जितनी भी मुसीबत परेशानियां होंगी उनसे निकलने का रास्ता आपको स्वयं मिलता चला जाएगा। शुभ अंक 1 8 4 2 आपके शुभ अंक हैं इस साल के लिए। 1 4 2 8 ये आपके शुभ अंक हैं और शुभ रंग जो है आपके लिए सफेद है। हालांकि हल्का पीला रंग भी आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है, यानी कि जितने भी ज्यादा हो सके आप व्हाइट और लाइट कपड़ों का प्रयोग करें। किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, किसी भी मेजर मीटिंग के लिए जाते हैं तो हल्के रंगों का प्रयोग आपको पदोन्नति दे सकता है, आपको ग्रोथ दे सकता है, आपको लाभ दे सकता है। शुभ रत्न मोती है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि मूलांक के माध्यम से हमें रत्न कभी धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि आपका मूलांक 2 नंबर है तो 2 नंबर चंद्रमा सुटेबल है, नुकसान तो नहीं देगा, लेकिन वहीं पर किसी जातक की जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा लग्नेश, चतुर्थेश, पंचमेश, नवमेश होकर के छठे घर में बैठा है तो जितने वो फायदे देगा उससे कहीं ज्यादा वो नुकसान भी आपको दे सकता है। तो मैं ये तो आपको कभी नहीं बोलूंगा कि हालांकि शुभ रत्न मोती है, लेकिन फिर भी मोती पहनने से पहले किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से विचार विमर्श कर लें ताकि आप सही ज्ञान अर्जित कर सकें। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये 2 मूलांक का एपिसोड अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। कॉफी विद कुणाल, कुणाल वास्तु केंद्र, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक बुक पर सभी जगह हमें फॉलो कर लें। आगे तीसरे मूलांक के लिए बहुत जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार।